से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये है कि सलाखों के पीछे अतुल के गुनहगार पहुंच चुके हैं। यानी कि आरोपी पत्नी, उनकी मां और भाई को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर यह है कि अतुल के घर वाले अभी भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर अतुल और निकिता का बेटा कहां पर है। अतुल के भाई विकास ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करते हुए यही अपील की है कि उनके भतीजे को तलाश किया जाए, वो किन हालातों में है, किसके पास है, ये पता लगाया जाए। अतुल के पिता ने गुहार लगाई है कि उनके पोते को उन्हें सौंप दिया जाए और यही आखिर इच्छा अतुल सुभाष की भी रही। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें अतुल सुभाष खुद ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि मेरी आखिरी जो इच्छा है वो यही है कि मेरे बेटे को, मेरे परिवार को सौंप दिया जाए। मेरे बेटे को अच्छी परवरिश वो मेरी पत्नी नहीं दे पाएगी, मेरे परिवार वाले ही उसे एक अच्छी परवरिश, अच्छी सीख दे सकते हैं जिंदगी के लिए। अब ऐसे में बड़ी खबर यह है, चूंकि आज सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया, वो पत्नी जिन पर तमाम आरोप अतुल सुभाष ने लगाए वो अब पुलिस गिरफ्त में है। उसके साथ ही उनकी मां के साथ साथ भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। परिवार की अपील यही है कि बेटे का पता लगाया जाए। शादी हो गई, हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी उसमें आपको कुछ सफलता मिली है? मिली है न्याय की मांग। बहुत बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग के गिरफ्तार तो है। यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है। पोता से आपने कभी फिर इधर बातचीत हुई? हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते, खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको अपने गोदी में। कभी नहीं, एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है। और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे। आज का आदमी को कभी हमको दुख नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए, लेकिन आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव का लोग खड़ा है। उसको कहता था पापा को सब बाबा बाबा करके गोड़ छूता है। हम कह रहे बेटा हमको पोता देख के ना, हमको लगता है लोग हमारा पोता है। भतीजा जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो लोग गरीब लोग, मेरा जो भतीजा है वो कहीं पिक्चर में कहीं आया नहीं है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में, ये मुझे जानना है। आप मीडिया के माध्यम से शायद आप लोग पता करवा के कहाँ है। और मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिक प्लेस पर रहे, सो दैट कि हम लोग उसे देख समझ पाएँ। और अगर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हमें करवाने की कोशिश जल्द से जल्द हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। और अतुल सुभाष ने भी अपने आखिरी संदेश में यही गुजारिश की थी कि उनके बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को ही दी जाए। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोलिए कि मैं बच्चे के परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा। हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। और इससे पहले बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से और निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया और फिर तीनों आरोपियों को बेंगलुरु कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में
भेज दिया गया है। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के मराठाहल्ली में खुदकुशी की थी और सुसाइड नोट के साथ ही खुदकुशी से पहले एक वीडियो बकायदा बनाया था। और इसी वीडियो को जब देखा गया, 1.5 घंटे का ये वीडियो, जिसमें अपनी पत्नी के साथ साथ पत्नी के परिवार वाले, जिसमें खास तौर पर उनकी मां और उनकी भाई पर तमाम आरोप लगाए गए थे, अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और न्याय के लिए एक बड़ा कदम ये यहां पर माना जा रहा है। आपको बताते चले कि अब ये सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ गया है। हालांकि अभी भी कुछ किरदार ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। पतंजलि